ध्यान दो, इसमें हम लोग कार्तीय गुणन A क्रॉस B क्रॉस A ये सब सीखा था ना। कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या कितना होता है ये भी आप लोग को निकालने के लिए बता दिए थे। आज हम लोग रिलेशन तक पहुंच जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से सबको ठीक करते हैं। लिखा हुआ है यदि सेट A बराबर 2,3 है तो, यदि सेट A बराबर 2, 3 है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए लिखिए 2, 4, 6, 8। जल्दी से, यदि सेट ए बराबर 2, 3 है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा। 2, 4, 6, 8 उप समुच्चय, इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या, सबसेट। सबसेट कौन कौन होगा ये बताए थे ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले बात को समझने का कोशिश करना। हम पहले एग्जाम्पल से चलते हैं कि यदि सेट ए बराबर लिए थे हुआ कि 1,2 है, और सेट बी बराबर हम लोग लिए थे कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है, तो आपको हम समझाने का प्रयास किया था कि ए ऐसा वाला सिंबल होता है सबसेट का, इसी को हम उप समुच्चय भी बोलते हैं। तो ए सबसेट बी यानी ए उप समुच्चय है बी का, ये सही है कि गलत है, चेक कर लो। तो ए सबसेट बी कब होगा, जब सेट ए का पूरा अवयव किस में, सेट बी में मिलना चाहिए। तो सेट ए का अवयव कौन कौन है, 1 है, 2 है। देखो तो 1 और 2 सेट बी मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का उप समुच्चय है, यानी उसका सबसेट है। लेकिन अगर हम बोलेंगे बी सबसेट ए, ई होगा कि नहीं, तब बी सबसेट ए माने क्या बी ए का उप समुच्चय होगा, नहीं, बी का पूरा एलिमेंट मिलना चाहिए ए में। तब बी में 1 है, ए में मिल रहा, बी में 2 है, मिल रहा, 3 है, नहीं मिल रहा, तब बी का अवयव ए में नहीं मिल रहा है, इसलिए बी ए का उप समुच्चय नहीं होगा, ई गड़बड़ है। वैसे ही यहाँ सुनना है कि अगर हम बोलेंगे कि सेट ए बराबर दिया हुआ है कितना, 2,3, तो इसका कौन कौन उप समुच्चय है ई आपको बताना है। सबसे पहले आप बताइए, खड़ा होइए, हाँ बोलिए 2 इस सबसेट होगा ए का कि नहीं होगा। अच्छा 2 सबसेट ए ये होगा कि नहीं होगा, सबसेट माने 2 उपसमुच्चय है ए का कि नहीं है, नहीं है, कैसे। अच्छा तो मिल नहीं रहा है, तो सबसेट का मतलब क्या बताए, ए सबसेट बी मतलब ए का पूरा अवयव किस में मिलना चाहिए, तो मिल तो रहा है जी। क्या लगता है होगा, तुरंत बदल देता है, बैठ जाओ। आप लोग को क्या लगता है, नहीं होगा। अरे नलायक, अभी क्या बोले ए सबसेट बी, तो ए एक प्रकार का सेट नहीं रे, क्या ये 2 एक प्रकार का सेट है, 2 अवयव है, तो अवयव उस सेट का कैसे उपसमुच्चय हो सकता है, यह भी कौची में रहेगा, मंथली ब्रैकेट में। तब कहें कि मंथली ब्रैकेट के अंदर में होने का मतलब है कि यह एक प्रकार का सेट है और यह सेट का अवयव 2 है, तो 2 देखो सेट ए में मिल रहा कि नहीं मिल रहा, मिल रहा। तो एक प्रकार का 2 एक जो सेट में है यह एक का उपसमुच्चय है। उसी प्रकार 3 को अगर मंथली ब्रैकेट में रखेंगे तो ई भी सबसेट होगा ए का, क्योंकि मंथली ब्रैकेट के अंदर जो 3 है यानी यह एक अवयव है जो ए में मिल रहा है, तो यह भी सबसेट है। इसी प्रकार अगर 2,3 भी लिखते हैं तो यह भी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि मंथली ब्रैकेट में 2 है और 3 है, तो 2 भी ए में मिल रहा है, 3 भी ए में मिल रहा है, इसलिए 2 और 3 जो मंथली ब्रैकेट के अंदर है यह भी ए का सबसेट है। यानी कुल उपसमुच्चय कै गो हो गया, 3 गो। लेकिन आप लोग को एक बात हम बोलते हैं, अगर ये वाला खाली रहता है जिसको कौन समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं, इसी को हम सूचित करते हैं किससे, फाई से। तो रिक्त समुच्चय जो होता है
फाई जो होता है हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, माने यह भी सबसेट होगा किसका, ए का। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि सेट ए का अगर मान 2,3 है तो इसका जो उपसमुच्चय है वह एक उपसमुच्चय, दूसरा उपसमुच्चय, तीसरा उपसमुच्चय, चौथा उपसमुच्चय। हमें पूछा था क्या, उपसमुच्चय की संख्या, तब बोल दीजिए इसका कुल उपसमुच्चय कै गो बना, 4 गो ना, तो कुल उपसमुच्चय की संख्या कितना होगा, 4। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर है। क्या लाइन समझ में आया? फिर से आप लोग बात को समझिएगा तब आप लोग का समझ में फिर आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं सेट ए बराबर 3,7 है, कहेंगे इसका कौन कौन उपसमुच्चय हो सकता है, तब पहले तो कहेंगे कि भैया 4 जो होगा यह भी सेट ए का सबसेट है, लेकिन मानले ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। केवल 4 आप बोलते, सॉरी यहां पर आप लोग का 3 अगर देते हैं तो 3 भी सेट ए का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार 7 बोलते हैं तो यह भी सेट ए का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार 3 और 7 बोलते हैं यह भी सेट ए का उपसमुच्चय है। अगर हो गया तो सबसे लास्ट में वो कौन बचता, फाई, जो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई भी सबसेट होगा किसका, ए का। और इस प्रकार से इसका कुल उपसमुच्चय की संख्या, कुल उपसमुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल उपसमुच्चय की संख्या 4 हो जाएगा। ई लाइन क्लियर हो रहा कि नहीं? लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए इतना तामझाम नहीं करना है। यहां कहना है कि यदि सेट ए बराबर कितना है, 3 और 7 है, तो पहले बताओ अगर हम ए के आगे एन लगा देते हैं तो एन ए के मतलब अवयव की संख्या, तब बोल दीजिए इसमें कुल कितना अवयव है, 2 अवयव। तो बस एकदम लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया कि उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या होगा, 2 के पावर एन ए होगा। अगर ए एक समुच्चय है तो ए एक समुच्चय में या ए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर एन ए होगा। अब बताओ 2 के पावर ए का मान 3 7 था, एन ए का मान 2 था, पावर 2 कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये आंसर हो गया। याद रहेगा फॉर्मूला कि नहीं? तो चलिए इस फॉर्मूला के आधार पर अगला क्वेश्चन बनाइए। उसको हो गया था ना, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। यदि सेट ए बराबर 3 2 -1, यदि सेट ए बराबर 3 2 -1 हो तो 3 2 -1 हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या, उसके उपसमुच्चयों की संख्या, उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, लिख दिए? बोलिए बन गया जी? कितना आया? हाँ। चलो हम लोग करेंगे क्या, कहेंगे भैया सेट ए बराबर है 3 2 -1। अब इसमें हमने कहा कि एन ए बराबर क्या होगा, यानी सेट ए में अवयव की संख्या कितना है, 1 2 3 ना, 3 हो गया। हमें कहना है समुच्चय ए, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बताए, 2 के पावर क्या होगा, एन ए होगा ना। अब बताओ समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर एन ए का मान है कितना, 3, और 2 के पावर 3 मतलब कितना, 8। ये आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, तब फिर आप लोग का सही हो गया। अगला है यदि सेट बी बराबर, यदि सेट बी बराबर 3 -1 2 0 5 4 इस प्रकार से है, हो तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या, इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगा, बनाइए जल्दी से।
यदि सेट बी बराबर 3 माइनस 1 2 0 5 4 हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा? हो गया? कितना है छोटू? हाँ, देखिए सेट बी बराबर कितना? 3 माइनस 1 2 0 5 और 4, यही है ना। अब इसमें क्या करना है कि सेट बी में अवयव की संख्या क्या है? तो अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6, एन बी बराबर 6 हो गया। हमें क्या करना है कि सेट बी के उप समुच्चयों की संख्या पता करना है। उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला 2 के पावर, सेट ए है कि बी है? सेट बी है, तो लिख देंगे सेट बी में अवयव की संख्या, तो एन बी हो जाएगा ना जी। तो बोलो 2 के पावर एन बी का मान 6 और 2 के पावर 6, इसका मतलब 64, इसलिए इसके उपसमुच्चय की संख्या कितना होगा? 64 होगा। क्या हो गया यहां तक? अच्छा, अब इसको हटाते हैं। अब आप लोग का संबंध समझ में आ जाएगा। देखिए अभी किसी को नहीं लिखना है, बस 10 मिनट हमको समझाने के लिए दीजिएगा। यहाँ पर एक सेट है बुआ, जिस सेट का नाम है 1 2 इस प्रकार से, और एक सेट बी है जिसका मान दिया गया है 3 4 इस प्रकार से। अब कह रहा है कि ए से बी में संबंध पता करना है। ए से बी में बोलो, तो जब हम ए से बी की बात करें कि ए से बी में संबंध, तो ए क्रॉस बी में रहेगा। बी से ए में संबंध, तो बी क्रॉस ए रहेगा। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। तो हम इसकी सहायता से पहले क्या करते हैं कि ए से बी में संबंध के लिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये बताइए ए क्रॉस बी आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो ए क्रॉस बी पहले करने के लिए आपको आना चाहिए। बोलो 1 2 का कार्तीय गुणन करेंगे 3 4 से, तो क्या क्या आएगा? 1 3, फिर क्या आएगा? 1 4, फिर क्या आएगा? 2 3, फिर क्या आएगा? 2 4। इतना लाइन समझ में आया कि नहीं? सेट ए का मान दिया हुआ था, सेट बी का मान दिया हुआ था। अब हम ज्यादा नहीं 3 से 4 प्रश्न आपको देंगे और पूछेंगे ए से बी में उस संबंध है कि नहीं। संबंध को हम जनरली किससे? आर से स्वीकृत कर रहे हैं। तो कोई संबंध R1 कहलाएगा, कोई संबंध R2 कहलाएगा, कोई संबंध R3 कहलाएगा। पहले हम लिख रहे हैं R1 बराबर 1 4। ये आपको गेस करना है। R1 मतलब ये जो R1 बराबर 1 4 है, यह ए से बी में संबंध है कि संबंध नहीं है? अब यहां से बात को समझना कि कैसे है और न है। कहा जाता है कि अगर कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए से बी में जो संबंध होता है, बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ए से बी में जो संबंध होता है वह संबंध ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इस सबसेट समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, ए से बी में जो संबंध होता है वह संबंध ए क्रॉस बी का सबसेट, सबसेट यानी क्या होता है? उप समुच्चय होता है। यही चलते हुए हम उप समुच्चय को पढ़ा रहे थे। अब आपको कहना कि भैया आर अगर बने संबंध जो होना चाहिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। सबसेट किसको कहते थे? अगर लिखता है ए सबसेट बी, तो कहते थे ना ए का पूरा अवयव किस में? बी में मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए जो है वह बी का क्या है? सबसेट है। उसी प्रकार संबंध ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, यानी संबंध का जो भी क्रमित युग्म के रूप में आएगा अवयव, वह अवयव ए क्रॉस बी में मिलना चाहिए। तो बोलिए तो R1 बराबर क्या लिए हैं? 1 और 4 ना। तो देखो 1 4 जो क्रमित युग्म है वह ए क्रॉस बी में कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या मिल रहा है? तो मिल रहा है 1 4 तक। कह सकते हैं कि चूंकि यह R1 जो है वह सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का, अतः यह ए से बी में संबंध है। क्या लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला बात फिर से, अगर हम R2 का मान देते हैं वह 1 3 3 2 इस प्रकार से, और आपसे पूछे खड़ा हुई आप जी, हाँ बताइए हुआ R2 जो है यह ए से बी में संबंध है कि नहीं है? R2 बराबर जो भी दिया हुआ है इसको देखिए और बताइए कि यह ए से बी में संबंध है कि नहीं है। पीछे वाला भी ध्यान देना है। कारण अभी हम क्या बोल रहे बताएं
कि R2 अगर संबंध होगा तो R2 जो होना चाहिए वह A से B में संबंध तभी होगा जब वह A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब A क्रॉस B का सबसेट बने, इसका पूरा अवयव A क्रॉस B में मिलना चाहिए। तो देखिए 1 और 3 मिल रहा, 3 और 2 मिल रहा। हाँ मूर्खवा, जबकि आपको बताए थे कि यहाँ क्या है 2 3, यहाँ क्या है, क्या दोनों बराबर है। हाँ आपको हम एग्जांपल लेके देखे थे कि 2 3 कहेगा तो कहीं और आएगा, 3 2 कहीं और आएगा, तो एक ना है, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये आपको ध्यान देना है कि R2 का जो अवयव है A क्रॉस B में मिलना चाहिए। 1,3 मिल गया, 3,2 कहीं नहीं मिला, यानी R2 A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है, नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे R2 जो है वह A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए R2 A से B में एक प्रकार का संबंध नहीं होगा। अब लाइन समझ में आ रहा है? तो संबंध पहले पहचान में आ रहा है कि नहीं? हाँ बैठ जाइए। अगला फिर से R3 बराबर हम दे रहे हैं, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 4 है, फिर से 2 4 है। इस प्रकार से केवल अभी गेस करना है कि ये संबंध है कि नहीं है। खड़ा होइए आप जी। हाँ बड़ी गौर से देख रहा है, इतना गौर से देखता है कि लगता है सादा कर देगा हल्कों पे। चलो बताओ R2 जो है A से B में संबंध है कि नहीं है? है। अच्छा, संबंध होने के लिए क्या जरूरी है? मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब ये ध्यान में रखना है कि भैया A से B में संबंध होने का मतलब है कि यह R3 जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए। किसका? A क्रॉस B का। और सबसेट की परिभाषा हम बता चुके हैं कि R3 A क्रॉस B का सबसेट तभी होगा जब इसका पूरा एलिमेंट A क्रॉस B में मिलेगा। देखो तो R3 में 1 3 है, क्या A क्रॉस B मिल रहा? 1 4 है, मिल रहा। उसी प्रकार 2 4 है, मिल रहा। अगर इसका पूरा एलिमेंट A क्रॉस B में मिल रहा है तो कह सकते हैं कि R3 सबसेट है A क्रॉस B का, और जब सबसेट है तो यह परिभाषित संबंध है A से B में। क्या लाइन समझा रहा कि नहीं? एक और बैठ जाइए। चौथा नंबर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम बोल दिए R4 बराबर, बताओ एक है आप लोग का 1,3, फिर है 1,4, फिर है 2,3, फिर है 2,4। ये आपको बताना है। पीछे वाला खड़ा हो, ये लड़का सटवा, अरे आप ही रे। हाँ बताओ ये संबंध है A से B में कि नहीं है? है। कैसे पहचान लिए? अच्छा, A से B में संबंध के मतलब कोई भी संबंध होना चाहिए। R4 अगर है तो वह संबंध तभी होगा जब R4 सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, तो A क्रॉस B का सबसेट होने के लिए R4 का टोटल अवयव किस में? A गुना B में, मैंने A क्रॉस B मिलना चाहिए ना। ये पूरा को मिला के देखो क्या A क्रॉस B में आ रहा है? तो 1 3 1 4 2 3 2 4 मिल रहा है जी। तो कह सकते हैं कि R4 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, अतः R4 A से B में परिभाषित संबंध है। क्या लाइन समझा रहा है कि नहीं? इतना बात आप लोग ठीक कर लीजिए। अच्छा बैठ जाओ। 5वां नंबर आप खड़ा होइए। ये बताओ R5 5वां संबंध हम दे रहे हैं, कुछ न है, खाली है। ये बताओ ये A से B में परिभाषित संबंध है कि नहीं है? है। कैसे रे? हाँ एकदम धैर्य बतिया के कि भैया ये खाली मतलब हाई है। और आपको बताए हैं कुछ रहे चाहे ना रहे, फाई जो होता है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी यह A क्रॉस B का भी क्या होगा? उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। और जो सबसेट होगा वह सब के सब यहाँ पर बोल सकते हैं फाई सबसेट है A क्रॉस B का, अर्थात R5 जो है वह A से B में परिभाषित संबंध हो जाएगा। ये बता, इतना तक समझ में आया है पहले? तो पहले इसका परिभाषा लिख लो, तो हम इसको एग्जाम्पल में लिखने का इजाजत देंगे। ईमानदारी से बताइए समझे हैं कि नहीं समझे? तो संबंध तक हम ले जाने के लिए 2 दिन काहे पापड़ वेले पता चला? तो खले नहीं भैया लिखा नहीं रहे हैं। अरे सब जखने जे चीज के मांग होगा जे चीज हम कर देंगे, लेकिन पहले आप लोग एकदम ये सब चीज ऐसा है न कि अगर हम निकालेंगे कि नहीं किताबी भाषा हम लिखते चलेंगे तो ये लिखे वाला ये सब चीज ना है, ये सब समझे वाला चाहिए। समझ लिया तब पता चलेगा ठीक ठाक हो गया, नहीं तो फिर ऊपरे ऊपरे पार कर देगा संबंध अब फलन अब फंक्शन का है। जो लिखे नीचे से लिखो समुच्चय A से संबंध, हेडलाइन दे दीजिए, संबंध लिख के इस समुच्चय A से
समुच्चय बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए क्रॉस बी का क्या रे उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, लिख लिए ना। चलिए अब एग्जाम्पल यहां पर लिख दीजिए, जैसे जैसे उतारे हैं जो है उसमें गुड लगाइएगा, जो नहीं है उसमें क्रॉस लगा दीजिएगा। जो संबंध है वो ठीक है, जो नहीं है रे काट दीजिएगा। चलिए नोट कर लिए, जल्दी जल्दी ये बताओ संबंध पहचानने आ जाएगा कि नहीं? हाँ तो ठीक है। अब संबंध की संख्या पता करना है रे। एक तरह का प्रश्न ये आता है ऑब्जेक्टिव में, दो गो सेट दे देगा, सेट ए बराबर है इतना, सेट बी बराबर है इतना, और कहेगा ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या है। चलिए हो गया छोटू। अभी कलम फिर से रोको और समझो यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात बोले कि यदि सेट ए बराबर 1 है और सेट बी बराबर 2 और 3 है, तो बोल देगा क्या कि ए से बी में संबंधों की माने रिलेशन की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या क्या है। क्या ये निकालने आएगा? पहले आप समझिए, सेट ए से बी में कहा है कि बी से ए में,
ए से बी में, तो ए से बी में संबंध वही होगा जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी उप समुच्चय होगा। तो आपको कहना है कि ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तो सेट ए का मान 1 है, सेट बी का मान 2 और 3 है। क्या कार्तीय गुणन करने आएगा? तो जब कहेगा तो 1 का क्रॉस 2 से तो 1 कौमा 2 होगा, और उसके बाद 1 का गुना 3 से तो 1 कौमा 3 होगा, और कुछ होगा जी। तो ए क्रॉस बी आपका ये हो गया। अब यही ए क्रॉस बी आया है तो कह रहा क्या, ए से बी में कुल कै संबंध होगा, उस संबंधों की संख्या पता करना है। तब परिभाषा क्या बताए कि ए से बी में कोई भी संबंध होगा, वह संबंध ए क्रॉस बी का क्या होगा? तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। कौन समुच्चय जी? उप समुच्चय। अब कह रहा है कि संबंधों की संख्या उतने होगा जितना उप समुच्चय बनेगा। इसके पहले अभी लिखे थे कि अगर आप लोग को कहेगा कौन कौन उप समुच्चय है, तब पहला बात बोलो। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं R1 बराबर 1,2, ई बताओ ई R1 बराबर 1,2 जो है यह ए से बी में परिभाषित संबंध है कि ना है? तब पहले कहना कि R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें है ना जी, तो यह भी एक प्रकार का संबंध है। दूसरा आप लोग को अगर लिखते हैं R2 बराबर, बढ़िया ध्यान देना है, 1,3, ई बताओ ई जो R2 है ए से बी में संबंध है कि ना है? तो ई भी है, R2 सबसेट है ए क्रॉस बी का, कारण कि 1,3 देखो तो मिल रहा है, तो यह भी आप लोग का ए से बी में परिभाषित संबंध है। तीसरा नंबर आपको क्या करना है, R3 बराबर बोलो 1,2 है और 1,3 है, ई बताओ R3 बराबर है इतना, ई ए से बी में परिभाषित संबंध है कि ना है? तो इसमें भी कर सकते हैं कि भैया R3 जो है ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसका पूरा अवयव इससे मिल रहा है। और एक आप लोग को चौथा हम दे देते हैं R4 बराबर कुछ नहीं क्या, फाई। तो आपको पढ़ा होगा कि फाई हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी आपको कहना है यह फाई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए यह भी आप लोग का एक प्रकार का ए से बी में संबंध है। इसके अलावा तुम लाख यहाँ कोशिश कर लो और कोई प्रकार का संबंध बनने वाला। हमें क्या बोला था, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, तक कई तरह के संबंध बन सकता है, 4 गो ना, तो यहाँ लिख देते हैं कुल संबंधों की संख्या बराबर कितना हुआ, 4। ई आंसर लाने आएगा कि नहीं? लेकिन हाँ, ई तो आपका डिटेल मेथड हो गया। इस भाग हमारा बढ़िया था कि एक अवयव 2 अवयव था, तो बहुत ज्यादा अवयव की संख्या रहेगा, तो ऐसे नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का एक प्रकार का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो हम लोग केवल संख्या निकालेंगे किसका, उप समुच्चय का। जितना उप समुच्चय की संख्या होगा, ए क्रॉस बी का जितना उप समुच्चय होगा, वही उप समुच्चय की संख्या क्या होता है, संबंध की संख्या होता है। लाइन समझा रहा कि नहीं? तो आप बताओ ए क्रॉस बी में जितना उप समुच्चय होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हमको उप समुच्चय की संख्या निकालने आ गया, तो यहाँ लिखो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या। याद रखना है कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या। तो बोलो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, 2 के पावर n a, यानी सेट ए है तो उसमें अवयव की संख्या। यहां अगर रहता हुआ सेट बी के उप समुच्चयों की संख्या, तब क्या होता, 2 के पावर n b, यही ना। लेकिन यहां है चूंकि ए क्रॉस बी ना, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 के पावर n ए क्रॉस बी, यही होगा ना जी। अगर हम बोलेंगे बी क्रॉस ए में या बी क्रॉस सी में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगा, तो 2 के पावर n बी क्रॉस सी। ये सब याद हो रहा है कि नहीं? तो बस हो गया। अब यहाँ भी वही हालत है। अब हम यहाँ बोलेंगे कि चूंकि सेट ए बराबर क्या था, 1 था, सेट बी बराबर क्या था, 2 और 3 था। अब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी में किसकी संख्या, संबंधों की संख्या। तो संबंध जो होता है उप समुच्चय होता है ना, तो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या, जो उप समुच्चय की संख्या होगा वही संबंध की संख्या होगा। तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या, तो फॉर्मूला भी आ गया 2 के पावर n ए क्रॉस बी होता है, तो 2 के पावर। अच्छा, कल के क्लास में आप लोग आया था n ए क्रॉस बी मतलब n ए गुना एन बी, यही होता है जी। तो 2 के पावर सेट ए में कई अवयव, एक अवयव,
सेट बी में कई अवयव, 2 अवयव, तो 2 के पावर 2 इकाई 2 यानी कितना 4। ये आंसर हो गया। ई बताओ ऐसे निकालने आएगा कि नहीं? तो ऐसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, जितना बात है सब नोट कर लो, आप लोग को फिर काम देगा। लॉन्ग भी और शॉर्ट भी कैसे आ रहा है। ऊपर क्वेश्चंस लिखिए। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कैसे निकलेगा ये पता चल रहा ना? हाँ, 2 के पावर वही वाला फॉर्मूला चलेगा। ए से बी में संबंधों की संख्या मतलब 2 के पावर n ए क्रॉस बी। अगर कभी आएगा बी से ए में संबंधों की संख्या तो 2 के पावर n बी क्रॉस सी। बात समझा रहा कि नहीं? बस वही फार्मूला अपनाना है। एक एक चीज पर आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग का ठीक हो रहा है? आप लोग भी जैसे हो सके सजा के लाल से, हरा से, पीला से ध्यान में रखना है। मैंने उसको हाईलाइट कर देना है। छूट रहा की रे? चलिए हो गया है। सब में